अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। ये लीजिए प्यासा इश्क की किस्त 21। कुछ देर बाद वो साइड लैम्प बुझाता इसे अपनी कैद में ले गया। अब सांसें थीं और उसकी परहुद्दत कुर्बतें, और इनमें टूटते फूटते डैफ्नी के वो अल्फाज और गमगीर सरगोशियों भरी बुराक की बातें, उसकी कुर्बत और उसकी शिद्दतें। और एक और हसीन रात। आज खाला की फ़्लाइट थी। उम्रे की सआदत हासिल करने के बाद वो पाकिस्तान आ रही थी। वो सुबह से बुलाई बुलाई फिर रही थी। ब्रॉक हस्पताल गया था, लेकिन जल्द ही वापस आ गया। जाहिर है इन्हें लेने के लिए वो दोनों एयरपोर्ट पे जाने वाले थे। डैफ्नी मुलाजमों के सर पे खड़ी किचन में मेन्यू ऑर्डर बनवा रही थी। ब्रॉक निक्सक तैयार टाई की नोट बांध रहा था, जबकि बीवी साहिबा बिगड़े हुए हुलिये में इधर उधर काम करवा रही थी। उसे काफ़ी देर तक रूम में आते ना देखकर वो मजबूरन खुद बाहर आया, फिर उसे खींच के अंदर ले गया। अब वो हाथ से पकड़े इसे अपने सामने किए खड़ा था। कब तक यूं ही भागती रहोगी? चलो जाओ, तैयार हो जाओ, अपना भी ध्यान रखा करो। क्या हालत बना रखी है तुमने? वो इसे डब्ट कर बोल रहा था। डैफ्नी ने घूर कर इसको देखा था। मर्दाना क्लोन की खुशबू चारों तरफ फैल चुकी थी। क्या मतलब इस बात का? क्या मैं अब प्यारी नहीं लग रही आपको? मेरा हुलिया इतना बिगड़ गया है? वो मुंह फैलाते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। हर बात को उल्टा ले जाती हूँ। ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं बस तुम्हें रेस्ट करने का कह रहा था। देखो सुबह से काम कर रही हो। वो इसे डब्ट कर इसके माथे पे झुक गया था। डैफ्नी को इसका अंदाज बहुत भाया। अचानक जी मतलाने पर वो मुंह पर हाथ रखते रेस्टरूम की तरफ भागी थी। वो परेशानी से उसके पीछे गया। इसकी कराह और सिसकियों पे वो बेचैन हुए बाहर वेट कर रहा था। अभी तक तो ठीक थी। वो इसे कह भी रहा था, यूँ ज़्यादा काम मत करो। अब हो गई तबीयत खराब। डैफ्नी सुर्ख चेहरा लिए मुंह पूंछ कर बाहर आई तो इसके जेल से सजे बालों और घनी मूंछों तले लब बीचे हुए थे। आंखों में बेचैनी थी। क्या हुआ? तुम ठीक हो? इधर बैठो। वो इसके जर्द चेहरे को देखकर ही घबरा गया था। वो जल्दी से इसे
बेड पे बिठा दिया। पता नहीं ब्रॉक चक्कर आ रहे हैं। वो अपनी कनपट्टी पे हाथ रखे नीमवार आंखों से उसे देख रही थी और वो जल्दी से ग्लास में पानी भरकर उसे देने लगा। लेकिन एक दफ़ा फिर बुरी हालत लिए वो रेस्टरूम भागी थी। इसकी सांसें तेज थीं। कह आने की सूरत में इसकी रंगत जर्द पड़ गई थी। ब्रॉक ताज्जुब से वहाँ बैठा मामला समझ रहा था। वो परेशान भी था। ज़ाहिर बात है कि इसे फूड पॉइजनिंग नहीं हो सकती थी। वो घर का खाना ही खा रही थी। फिर क्या गड़बड़ थी, वो सोच रहा था। ब्रॉक इसकी रेस्टरूम से आती आवाज़ पर इसकी सोच का बनूर टूटा और वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ आया। इसे पकड़कर बेड तक लाते वो इसे बगौर इसकी नकाहत जर्द वजूद को देख रहा था। फिर जल्दी से ब्लड प्रेशर साथ ही कुछ जांच पड़ताल करने के बाद वो मामले की तह तक पहुंच गया था। उसकी आंखें चमक उठी थीं। डैफ्नी आंखें बंद किए लेटी हुई थी और गहरी सांस ले रही थी। कितने डफर हैं हम दोनों। डॉक्टर होने के बावजूद भी तुम अपनी हालत का अंदाज़ा नहीं लगा सकी, पागल बीवी। वो मुस्कुरा रहा था। इसकी पुरजोश आवाज़ पर डैफ्नी ने अपनी आंखें खोली थी। गहरी ग्रीन आंखें नासमझी से उसे देख रही थी। क्या मतलब है आपका? वो नम आवाज़ में बोल रही थी। मतलब हम तुम्हारे चेकअप पर और टेस्ट होने के बाद ही कंफर्म होगा। वो सोच भरे अंदाज में बोलते हुए उसे देखने लगा था। बुराक तंग मत करें। वो सर पर हाथ रखती दोबारा आंखें बंद कर गई तो वो इसके कान में झुककर सरगोशी कर गया। क्या? इसकी चीख पर वो अपने कान पे हाथ रख गया। उफ, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई है? मेरे कान के पर्दे फाड़ने हैं क्या? वो मसनूई मासूमियत भरे लहजे में बोला था, अपने हाथ अपने दोनों कानों पर रखकर। डैफ्नी ने इसकी सरगोशी पर सुर्ख होते अपने गुलाबी हाथों से उसको सिक्के मारे तो वो जल्दी से करा कर उसकी पहुंच से दूर हुआ था। यार, मैं कह रहा हूँ ना, अभी कंफर्म नहीं है। और वैसे भी ये खुशी की बात है मेरी जान। मुझे क्यों मार रही हो? जब से वो इस की ज़िंदगी में आया था, दिन ब दिन कुछ शरारती होता जा रहा था। डैफ्नी इसकी शरारतों से आजिज़ आ चुकी थी। इतनी जल्दी वो अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली, शुक्र अदा करो रब का। वो संजीदगी से बोला था। डैफ्नी ने चेहरे से हाथ हटाए। ब्रॉक, क्या ये सच होगा? वो
झिझकते हुए पूछ रही थी। इसकी आंखें हया से भरी हो रही थीं। चेहरे पर वही लाली बिखर गई थी। हो सकता है वो इसके होंठों पे झुक गया था और अपना लम्स उसके होंठों पर उतारने लगा, पीने लगा उनको। हमारी प्यारी सी फैमिली होगी, वो इस पे झुका कह रहा था। और फिर हंसी खुशी जिंदगी बसर होगी। इसकी आंखों में मुस्तकबिल के हसीन ख्वाब थे। डैफ्नी यकटक इसके खुद पे झुके चेहरे को देख रही थी और खुदा का लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी। अच्छा ठीक है, पीछे हटें, मैं रेडी हो जाऊं, जाना भी है। वो उठते हुए बोली तो ब्रॉक ने उसे घूरा था। वो कंधे अचका गई। जाना तो है, मेरी इकलौती खाला है। अच्छा ठीक है, उसे कहते हुए वो मुलाजिम को आवाज़ लगा गया। फिर उसे जूस पिलाकर ही उठा था। कुछ महीनों के बाद लेबर रूम के बाहर चक्कर काटते हुए इसके कदम एक लम्हे को भी रुके ना थे। बालों में बेचैनी से हाथ फेरते हुए इसकी आंखें कई बार नम हुई थी। मुबीना बेगम ने हाथ में तस्बीह पकड़े आज हकीकत में उसको अपने सामने यूं परेशान होते देखा था। वो वाकई एक मुकम्मल मर्द था। कहते हैं अगर औरत की खुशी का अंदाज़ा लगाना हो तो उसके मर्द को देखकर लगाया जा सकता था। वो इस कहावत पर पूरा उतरा था। इसे कभी भी गम व मलाल ना रहा था। मुकम्मल खुशी से उसकी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करता रहा था। वो अपनी माँ पर नहीं गया था। हाँ, वो अपने मामू पर लाज़मी गया था। बावफा मर्द। अभी भी उसकी बेकरारी को देखते हुए मुबीना बेगम ने उसे पुकार लिया था। वो जो तेज़ धड़कते दिल के साथ हर लम्हा गुजार रहा था, उसकी ज़िंदगी अंदर थी, इसकी रूह की ग़ज़ा। आँखों के सामने गुज़रे लम्हे जगमगा रहे थे। वो कितना प्यारा हंसती थी और इसका शर्माना, इसकी हर अदा मासूम थी। इन्हीं सोचों में वो लम्हे गुजार रहा था जब इनकी आवाज़ पर पलटा था। वो बीच तक आया और इनके साथ ही बैठ गया। इसके हाथ कपकपाहट का शिकार थे। मुबीना बेगम को पहली दफ़ा डैफ्नी की खुशकिस्मती पर यकीन आया था। वो वाकई में एक अच्छा शौहर था। परेशान मत हो, वो इंशाअल्लाह बच्चे समेत सेहतयाब होगी। उसे कुछ नहीं होगा। वो नरम आवाज़ में इसकी हिम्मत बना रही थी।
बुराक ने तश्कर भरी निगाहों से उन्हें देखा था। उसे वो वक्त याद आ गया जब इन्हें एयरपोर्ट पर लेने गए थे। तब इनका नूरानी चेहरा किसी भी अकाहट और नफरत से पाक था। इन्होंने उसे कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया जैसे कि वो इनकी बहन की कातला का बेटा है। वो बहुत रहमदिल औरत थी। बुराक का दिल इनके लिए बहुत साफ था। वो इन्हें ऊंचे अहदे पर फाइज कर गया था। तभी इसकी समात से बच्चे के रोने की आवाज़ टकराई तो वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ कपकपा रहे थे, दिल की रफ्तार तेज थी। लब बार बार बेचते हुए वो दरवाजे को देख रहा था। तभी रूम का दरवाज़ा खुला और फिर नर्स अपने बाजू में नन्हा सफ़ेद और गुलाबी सन नो मदूद वजूद थामे उसकी तरफ आई थी। वो सफ़ेद कंफर्ट में लेटा हुआ था। बुराक की आंखें उसे देखते ही नमलूद हुई थी। उसे बेबी पकड़ाते हुए वो मुस्कुरा रही थी। आपकी बीवी और बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है, परेशानी की ज़रूरत नहीं। बस कुछ देर तक इन्हें रूम में शिफ्ट करवा दिया जाएगा, वो कह रही थी। और वो बगौर नो मलूद छोटे बच्चे को देख रहा था। वो बिल्कुल इस पर गया था। माशाल्लाह बहुत प्यारा है। इसके सुर्ख और सफ़ेद भरे भरे गालों को देखते हुए मुबीना बेगम ने कहा था तो वो खुशी से मुस्कुराते हुए इसके माथे को चूम गया। मेरा बेबी। खुशी व मसरत इसके चेहरे से छलक रही थी। बाप के अहदे पर फाइज होकर वो बहुत परमर्श था। अंग अंग झूम उठा था इसका और डैफ्नी का बच्चा। इनकी मोहब्बत की निशानी, इस इश्किया लम्से मोहब्बत का इजहार, वो इस लम्स की निशानी थी। बच्चे को इन्हें पकड़ा कर वो साथ मस्जिद चला गया। इसका नाम कल्ब होगा। ये नाम मोहब्बत से दोनों ने सोचकर रखा था। मेरा बेटा कल्ब। डैफ्नी इसे गोद में लिए ममता भरी मुस्कुराहट से इसे देख रही थी। इसकी आंखें चमक रही थी। डैफ्नी बेटी, तुम्हारा शौहर बहुत खूबसूरत दिल का मालिक है। आज इसकी तुम्हारे लिए दिल में मौजूद मोहब्बत साफ मैंने देख ली। इसकी नम आंखें तुम्हारी मोहब्बत से भरी पड़ी थीं। वो एक अच्छा शौहर साबित हुआ है। अल्लाह पाक तुम्हें हमेशा खुश रखे। उसे कहते हुए इनके चेहरे पर नूर चमक उठा। डैफ्नी इनका लफ्ज़ ब लफ्ज़ अपने दिल में उतरता महसूस कर रही थी
और कुछ देर बाद वो भी रूम में आ चुका था। जी, साथ में हदायत का अनबार लिए। प्रेगनेंसी के दौरान भी इसने अपने डॉक्टर होने का भरपूर फ़ायदा उठाया था और अब भी इसे ऐसे बैठो, ये खाओ, ये करो जैसी हदायत दे रहा था। वो हमेशा की तरह मुंह फुलाए उसका हदायतनामा सुन रही थी और दूर बैठी खाला मुस्कुराते हुए इन्हें देखा था। अच्छा जी, तो ये मेरा शरारती बेटा जल्दी ही माँ के साथ घुल मिल गया है। वो मस्नुई शरारती लहजे में उसे तंग कर रहा था। फिर इसका हाथ अपने हाथों में लिए बगौर उसे देखने लगा। तुम्हारा शुक्रिया डैफ्नी, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मेरी रूह की ग़ज़ा, मेरी डिलीशियस बेबी। तुम्हें पाकर किसी चीज़ की चाह नहीं रही। इतना खूबसूरत बेटा तोहफे में देने का शुक्रिया। ये हमारे लम्स का गवाह रहेगा। वो मुस्कुरा रहा था। इसकी नीली आंखें अपनी अंदर गहरी मोहब्बत मौजूद किए हुए थी। डैफ्नी नम आंखें लिए इस वाहिद शहजादे को देख रही थी जिसने अपना आप उस पर कुर्बान कर दिया था। उसकी नीली आंखें मोहब्बत से भरपूर थी, बिल्कुल उसके बेटे की तरह। कल्ब ने बाप से नीली आंखें और माँ से लबों के पास मौजूद दिल चुराया था। ग्लियो सा गोल मटोल कल्ब यकीनन इन दोनों की जान था। वो इसके माथे पर झुककर अपना लम्स अता कर रहा था। उसका लम्स तश्कर से भरपूर था। डैफ्नी आंखें बंद करते इसे महसूस करने लगी। फिर इसके हाथ की हथेली पे वो अपनी उंगली से दिल बना रहा था और इस दिल में इसकी जान थी। उसके सीने में मौजूद दिल तेज रफ्तारी से धड़क रहा था। शुक्रिया हर चीज़ के लिए मेरी जान। वो अपने बच्चे से खेलते हुए से मुस्कुरा कर देख रहा था। कभी कभार वो लंदन अपनी माँ से मिलने चला जाता था। वो इसकी माँ थी। चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन औलाद के लिए माँ का नेमो बदल कोई नहीं हो सकता। इनका ये अश्किया लम्स सारी ज़िंदगी एक दूसरे पर बरसाता रहेगा। वो कभी एक दूसरे से बेवफाई नहीं करेंगे और जुदाई सिर्फ मौत की सूरत में ही मिलेगी, वरना दो जिस्म और एक जान
बनकर वो इस दुनिया में गुजारेंगे। ये उनका एक दूसरे से अहद था, रूहे रवा। हमारे दरमियान छू लेने की सहूलत नहीं है, हमें बस एक दूसरे को महसूस करके ज़िंदा रहना है। जब ख्यालों में रुखे यार हुआ करता है, फिर हर तरफ मौसम बहार हुआ करता है। हम तेरी यादों को फूलों से सजा देते हैं, रास्ता जब भी दुश्वार हुआ करता है। ये मोहब्बत है जो पागल सा, दीवाना सा बना देती है, वरना हर शख्स समझदार हुआ करता है। जिनकी आंखों में सजी हो किसी महबूब की सूरत, इसको दुनिया से बहुत प्यार हुआ करता है। जाने जा यूं भी सुलगते नहीं, हम रातों में लोहे दिल पर तेरा रखसार हुआ करता है। ख़त्म शुदा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं हम एक नए रोमांटिक से और दिलचस्प नॉवल के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफिज़। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें कि कैसा लगा आपको ये नॉवल, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।